सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का रिक्रूटमेंट आया हुआ है टोटल 143 वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को अभी से ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, जिससे अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सारे आपको कैंटीन का हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। अब यहाँ पे पूरा मैं एग्जाम पैटर्न आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर लेना, क्योंकि जो भी डिटेल अपडेट रहेगी वो आप कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। प्रमोशन के बारे में, आपका सैलरी स्लिप के बारे में, हर एक चीज़ की अपडेट। बाकी अब इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पेपर टाइप करके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया गया है। इंस्टाग्राम में आप जो भी चाहे पूछ सकते हो। बात कर लेते हैं आप सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अब किस तरीके से आपकी चीज़ें रहेंगी वो आप समझ लेते हैं आपका डिटेल में। तो सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 में डिवाइड रहेगा। 225 मार्क्स का पूरा जो एग्जाम है वो आप सभी का रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि भाई किस तरीके से आपसे सेक्शंस है, तो टोटल यहाँ पे पार्ट 1 आपका 200 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 आपका 25 का होता है, पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो पार्ट 1 200 मार्क्स में आपके टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका रहता है, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज आप चूज करोगे वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम उसी में आपको लैंग्वेज चूज करना है। दूसरा सेक्शन बी जो आपका रहता है वो आपका रहता है जनरल इंटेलिजेंस का। तीसरा जो सेक्शन रहता है वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहता है। और चौथा जो सेक्शन आप सभी का रहता है वो होता है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का। बात कर लेते हैं आपका जो सारे सेक्शन होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रखी जाती है। 200 मार्क्स का पेपर ही हो गया। और उसके बाद फिर आपका पार्ट 2 में जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपका ऐसे आता है 15 मार्क्स का। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लेटर आता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 समझ गए। 220 मार्क्स 5 मार्क्स का होता है। और जितने भी कैंडिडेट जो आपका 225 मार्क्स में जो भी मार्क्स लाते हैं उसके बाद फाइनली आपको स्किल टेस्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर ले कि भाई कितने टाइम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो स्किल टेस्ट के लिए आपका कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके 10 टाइम कैंडिडेट जो है जो आप सभी के स्किल टेस्ट के लिए आप सभी के कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से स्किल टेस्ट का आपका पैटर्न रहता है। तो स्किल टेस्ट का आपका जो पैटर्न है वो आपका 10 मिनट में आपका 800 वर्ड की आपकी स्पीच बोली जाती है। 80 बार पर मिनट आप सभी को पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपका किस तरीके से आपका एरर काउंट होती है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 40 मिस्टेक के ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 40 मिस्टेक के ऊपर चली गई तो आप पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। साथ ही आपका जो 5% 40 मिस्टेक आप कितना हो गया 5%, तो 5% के ऊपर मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये जो मिस्टेक है ये सारी कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है कि अलग से रिलैक्सेशन आपको दिया गया रिजर्व कैटेगरी को, बिल्कुल भी नहीं, सबके लिए एक ही पूरा है। दूसरी चीज़, क्योंकि डिफेंस में आपकी सारी चीज़ें आपकी एक ही रहती हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको रिजर्व कैटेगरी वाइज आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो आपका लेआउट है वो आपका टाइपिंग में आपका मंगल फॉन्ट हिंदी वालों के लिए यूज होगा, इंग्लिश वालों के लिए सेम रहता है। हिंदी के लिए आपका मंगल फॉन्ट आप सभी का यूज होगा। मंगल में स्क्रिप्ट। तो जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं स्टेनो सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, बेहतर मौका आपके लिए आया हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारी अपडेट मैंने आपको कर दी है। पहले आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं आपके स्किल टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद जो फाइनली आपका जो रिजल्ट है स्किल टेस्ट का आता है, और जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हो वहीं पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में था। बाकी डिटेल्ड सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो यार।